Welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अभी प्लानिंग, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. अभी तक हमने इंपॉर्टेंस पढ़े, फीचर्स और लिमिटेशंस पढ़नी है प्लानिंग के. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. जब हम प्लानिंग एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रोसेस क्या होती है और क्या हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं. विदाउट द प्रॉपर using steps of planning we cannot make the actual or desired plan which we need to follow up or to achieve our objectives. Now today we are going to discuss these process. After that we are going to discuss the types of plans. Okay, now number one process या number one step जो है planning में कौन सा होता है. पहला इसमें स्टेप होता है स्टूडेंट्स हमारा सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड नहीं करेंगे तो प्लान हम किस बेसिस पे करेंगे. जाहिर बात है, देखो, जब हमें कोई वर्क परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि वी हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर दैट वी हैव टू प्लान और वी नीड टू प्लान. सपोज़ आपको किसी वेडिंग में जाना है या आपको अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल सेट करना है या कोई भी आपको फ्यूचर में जैसे कोई एसेट परचेस करनी है या कोई कार परचेस करनी है या कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या करना है, एक अपना प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन करना है या न्यूली प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है. तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम प्लान करेंगे क्या. यानी कि हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो हम प्लान कर ही नहीं सकते. प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, मेथड्स, जितने भी ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने में जितनी भी ये पॉलिसीज़ लगती हैं, प्रोसीजर्स लगते हैं या मेथड्स फ्रेम किए जाते हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं. क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पता होता है तभी हम क्या करते हैं, प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं और आगे की जो प्रोसेस है प्लानिंग की तभी फॉलो हम कर पाएंगे जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. After setting up the goal, clearly defined goals are communicated to all the employees. For example, स्कूल की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या सेकंड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है. इट मीन्स वी हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड वी विल वर्क और प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव. राइट. तो प्लान करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है तभी हम उसको प्लान कर पाएंगे. तो पहला हमारा स्टेप क्या है, पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग का, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. जब आपको पता चल जाएगा कि ये हमें ऑब्जेक्टिव, ये टारगेट हमको अचीव करना है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि उस टारगेट या उस ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंचेंगे. तो पहला हमारा प्रोसेस हो गया सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. अब प्रीमाइसेस से हम क्या समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने सपोज करिए कि हमें किसी पर्टिकुलर मार्केट में शॉपिंग करने जाना है. ठीक है. तो हम पहले से पहले अजम्पशन करेंगे कि ये प्रोडक्ट या इस ब्रांड का प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिल सकता है. ठीक है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एजम्पशंस कर लेते हैं. या सपोज़ मुझे कोई नया प्रोडक्ट अपनी मार्केट में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन जो मेरी कंसर्न है ऑर्गेनाइज एज अ बिजनेसमैन, अगर मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मुझे पहले प्रेमाइसिस सेट करने होंगे कि मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि किस मार्केट में कितना मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकता है या कितनी मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड मिल सकती है. इस एज ग्रुप के कंज्यूमर मुझे किस मार्केट में मिलेंगे, मुझे लोकल सेल करना है या मुझे स्टेट वाइज सेल करना है या मुझे अनदर सिटी में अपना प्रोडक्ट को सेल आउट कराना है. तो बहुत सारे एजम्पशंस को जब हम सेटअप करते हैं, यानी कि प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान आर मेड. हम फोरकास्ट करते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट और वेरियस पॉलिसीज़. जैसे कि हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज होगी या प्रीवियस हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होगा कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो इसकी बेसिस पे हमारा इतना सेल हो गया था, इतना हमें प्रॉफिट हुआ था और क्या क्या हमने मेथड या प्रोसीजर फॉलो किया था इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या इस सर्विस को प्रोड्यूस करने में या रेंडर करने में वो सर्विस को. तो वहाँ पर हमें क्या पता चलता है, एक्सपीरियंस की बेस पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं, एक अजम्पशंस कर सकते हैं. उन अजम्पशंस की बेसिस पर फिर हम प्लान तैयार करते हैं कि हमारा आने वाला जो स्टेप है, यानी कि हमारा आने वाला जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या कोई भी हमारी एक्टिविटी है, तो क्या ये वर्क कर पाएगी या नहीं. वो अजम्पशंस की बेसिस पर होता है. कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट,
अब सपोज हम करें कि हमें लगे कि 1 साल के अंदर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने वाला है, या बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं अभी, तो जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम अलग अलग कर दिया है। टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं। तो हमने देख लिया कि हाँ ये एजम्पशन है हमारे, अब यानी कि हमें पता चल गया, हमारे पास टारगेट भी है और अब हमें पता चल गया कि हाँ कि अब चेंजेस आ गए हैं। तो इसको चेंजेस को देखते हुए, एज्यूम करते हुए हम अपने प्लान, स्टडी प्लान या हमारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हमें कराने हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट के एक्सपीरियंसेस या फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं, पहले हम उन्हें एज्यूम करते हैं, एक प्रेमाइसिस, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिर हम अपना प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लें, अगर हम कोई भी, अगर हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, या प्रोड्यूस करना है, या न्यू प्रोडक्ट करना है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमें इनोवेशन करने हैं, ठीक है, तो हमें क्या, या क्वालिटी इंक्रीज करनी है हमें अपने प्रोडक्ट की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट करेंगे। After setting up of objective, the manager make a list of alternative which the organization can achieve its objective, as there can be many ways to achieve the objective. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी है, या आपको इस एरिया पर आपको पहुँचना है। अगर आपके पास वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने के 4 या 5 रास्ते हैं, तो पहले आप भी क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि नहीं, मैं इतने टाइम में इस रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, इस रास्ते से जाऊँगा तो मुझे देर हो जाएगी, यहाँ ट्रैफिक मिल सकता है। या आप शॉपिंग का बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर हम एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं अभी समर चल रही है, अगर हम कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या हम इस ब्रांड का करते हैं तो इस ब्रांड में हमें ये ऑफ़र आया हुआ है, इस टाइम हम ये सेल पर्टिकुलर सेल्स आती हैं, जैसे किसी भी ब्रांड की या वेबसाइट पे हमें ऑफ़र आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को क्या करते हैं, हम लिस्ट करते हैं ऑप्शंस को, और देखते हैं कि कौन, और फिर एनालिसिस करते हैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज इन सेल बाई 10%, देन द सेल कैन बी इंक्रीज। अब अगर हमें सेल बढ़ानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेसमैन वहाँ क्या करेगा, या तो प्रोडक्ट लाइन ऐड कर देगा। और प्रोडक्ट लाइन का मतलब हो गया, यानी कि अगर वो सिर्फ कोलगेट पेस्ट बना रहा है तो वो ब्रश बनाना भी स्टार्ट कर सकता है, वो और भी सैनिटरी आइटम्स बनाना स्टार्ट कर सकता है, या फिर ऐसे पेस्ट बनाना स्टार्ट कर सकता है जैसे कि जो कंज्यूमर वाइज हो, सपोज ओल्ड एजड पीपल के लिए अलग तरह का पेस्ट बनाए, उनके एज के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए अलग तरह का पेस्ट बनाए। तो ये प्रोडक्ट लाइन को हम क्या करते हैं, ऐड करना बोलते हैं, कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमने और प्रोडक्ट्स जोड़ के और उसका मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना। तो एक तो ऐसे सेल बढ़ सकती है, या हमें डिस्काउंट हम देना स्टार्ट कर दें तो हमारी सेल बढ़ सकती है, या हम सोचें कि हम एक्सपेंडिचर, हम अपना एडवर्टीजमेंट प्रमोशन और बढ़ा सकते हैं तो हमारी सेल। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या हम सोच रहे हैं कि हम अपना ऐसा करें, सेल्समैन अपॉइंट कर लें जो डोर टू डोर सेल करें, तो ये भी बेटर आइडिया हो सकता है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स की हम लिस्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, जब ये ऑल्टरनेटिव की लिस्ट तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उन्हें, फिर हम देखते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव हम अप्लाई करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, और कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो हम देखते हैं। और जिस ऑल्टरनेटिव में हमें लगता है कि नहीं नेगेटिव एक्सपेक्ट है, ये काम नहीं कर पाएगा ऑल्टरनेटिव, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाद में जो 2-3 हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं उनमें से हम एक पिक कर लेते हैं। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो गया प्लानिंग का, जब हमने ऑल्टरनेटिव को लिस्ट कर लिया, उसके बाद फोर्थ हो गया, उसको हम लिस्ट करने के बाद पहले इवैल्यूएट करते हैं, सो दैट वी कैन मिनिमाइज और एलिमिनेट एनी मिसफॉर्च्यून इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है, स्टेप आता है प्लानिंग प्रोसेस में, वो होता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जाहिर सी बात है, जब हमने ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे लिस्ट कर लिए, उनको इवैल्यूएट भी कर लिया, तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है कि हम उसको सेलेक्ट करें। बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्ट, बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। Sometime instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can be selected. The most ideal plan is most feasible, profitable and with the least negative consequences. इसमें क्या है कि
हमने क्या करा, जैसे कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट हमने इवेलुएट कर लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टिल वी गेट कंफ्यूज कि उन 3 में से भी हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो उसमें से जो लीस्ट नेगेटिव होता है, जो यानी कि बहुत ज़्यादा ही हमें लगेगा कि उसके प्रॉफिटेबल नहीं है या हम उस प्लान को शायद उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं फिर लीस्ट को हम बिल्कुल हटा देते हैं। और जो उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, organization has to make number of small plans to support main plan. These plans are related to performance of routine jobs in the organization. These are derived from the major plan. इसको देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं कि सपोज हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है आपके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं। फिर हमने ऑल्टरनेटिव्स ले लिए कि हमें मल्टीपल चॉइस रखते हैं या सब्जेक्टिव रखने हैं या फिलअप्स में रखने हैं या ट्रू फॉल्स में रखने हैं या हमें, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो गया, हमने ऑल्टरनेटिव्स ले लिए। फिर हमने इवैल्यूएट करके देखा तो हमें क्या सबसे सही लगता है कि चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया। अब हमने देखा, जब इवैल्यूएशन हमने करके देखा तो उसमें भी, मल्टीपल में भी, और जो हमारा ट्रू फॉल्स होता है उसमें हमने देखा इन दोनों में अब भी हमें लग रहा है कि हम इसमें से एक पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। कौन सा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ अब मल्टीपल चॉइस, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हमारी प्लानिंग खत्म हो गई कि बस ठीक है हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, अब हमें पेपर बना के दे देना है। अब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखना है कि हमें क्वेश्चन की लेंथ कितनी रखनी है, ऑप्शंस कितने देने हैं। तो एक बार जब हमारा प्लान बन जाता है, मेजर प्लान, तो उसकी बेसिस पे कंपनी को या स्कूल को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे और हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं सो दैट वी कैन अचीव दैट मेजर प्लान। तो जो छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं जो मेजर प्लान को अचीव करते हैं, उन छोटे प्लान्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। दीज प्लान्स आर मस्ट फॉर अकम्प्लिशिंग द, जाहिर सी बात है जब आपने टारगेट सेट कर लिया कि आपको सीए बनना है, अब डायरेक्टली तो आप जाके सीए नहीं बन जाओगे, सीट पे तो नहीं बैठ जाओगे ना सीए की। सबसे पहले आपको 12th करना पड़ेगा, फिर आप अपनी कोचिंग क्लासेस लोगे, कोचिंग क्लासेस लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, अपनी तैयारी पूरी करोगे, ठीक है। कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन देखोगे, वहाँ से आप सीए का कोर्स करोगे, फिर आपको ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जाकर आप क्या करोगे, सीए आप बनोगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं हमें, यानी कि प्लान्स जो होते हैं तैयार करने पड़ते हैं टू अचीविंग द मेजर प्लान। नाउ नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग। आफ्टर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव व्हाट यू हैव टू डू। अब जब प्लान तो आपने सारा तैयार कर लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया, पता भी चल गया कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कैसा वर्क करेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दीज प्लान। देखो हमने क्या करा, ऑन पेपर तो हमने सारी तैयारी कर ली कि हम ऐसे ऐसे एग्ज़ाम देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, 2 महीने में इतनी स्टडी कर लेंगे या 2 महीने में ये पेपर हम बना देंगे, डिज़ाइन कर देंगे, मार्किंग भी हमने तैयार कर ली, सब सेटअप कर लिया। इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है यानी कि हमने प्लान के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं। कोई भी वर्कर जो है या कोई भी मैनेजर जो है किसी भी डायरेक्शन में काम कर ले रहा है, तो ये जितने भी पीछे के स्टेप्स थे हमारे यूजलेस हो गए। ऑन पेपर अगर हम रख रहे हैं काम और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी प्लानिंग क्या हो गई, यूजलेस हो गई। आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान, एम्प्लॉयज़ एंड taking their support to the manager start allocating resources according to specification of plan. For example, if the plan is to increase in sale, तो क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, जब सेल इंक्रीज करनी है तो हमने सोच तो लिया था कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो हम मोर नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, या फिर टीवी पे लॉन्च कराएंगे, या फिर पैम्पलेट्स हम उसके इशू करेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट द प्लान एज वी प्लान्ड ऑलरेडी, ठीक है। द मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड्स टू एडवर्टाइजमेंट प्लान, ठीक है। सेलेक्ट बेटर मीडिया हमें अच्छी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और सही टाइम पर यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्लानिंग हमारी क्या होती है, यूजलेस हो जाती है। नेक्स्ट है फॉलोअप। कभी कभी क्या होता है, प्लान तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने पढ़ भी लिया, ठीक है, हमने स्टडी स्टार्ट भी कर दी अपनी, 1 हफ्ता हो गया हमें पढ़ते हुए, लेकिन हम क्या करते हैं फिर कि धीरे धीरे अपने प्लान से क्या होते हैं, डेविएट होने लगते हैं। अपने प्लान से क्या होते हैं, हम डेविएशन हमारे अंदर आने लगता है, यानी कि हम डाइवर्ट होने लगते हैं, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने प्लानिंग पे इतना पैसा खर्च किया है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन अगर वो फॉलोअप नहीं करती है,
कॉन्टीन्यूसली चेकआउट नहीं करती है कि आवर वर्कर्स आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और दे आर गोइंग इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू देयर विश। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लान हमारा वो यानी कि जो भी हमने प्लानिंग प्रोसेस अब तक जितनी मेहनत या जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सब यूजलेस हो जाता है। अगर एक्सपेंडिचर प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है, कि सपोज 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। अगर हम सोचें कि हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, लेकिन हमने अपने माइंड में ये भी रखा है कि अभी अगले आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, महंगाई हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है चीज़ों पर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10%, देन ड्यूरिंग फॉलोअप मैनेजर, देखो क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए टाइम पर, हम देखते रहे कि नहीं अभी क्या हो रहा है, हमने सेल बढ़ाने की सोची थी लेकिन महंगाई फिर से बढ़ गई, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, अपना जो प्लान है उसमें चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर आपको पता लगे कि नहीं एग्ज़ाम्स आपके 2 महीने की जगह विदिन 1.5 मंथ में होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना स्कीम जो आपने स्केड्यूल तैयार किया है उसमें क्या करोगे, जल्दी जल्दी चेंजेस स्टार्ट कर दोगे और जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम आपके पहले हैं उनको प्रिपेयर करोगे और उनके बारे में आप टीचर से डिस्कस करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लान आपने सब कुछ तैयार कर लिया है और एक बार आपने प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन आपने चेकआउट नहीं किया कि आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, यानी फॉलो अप नहीं किया, तो वो सारी आपकी प्लानिंग जो है वो यूजलेस हो जाती है। तो ये प्लानिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमने पढ़ा कि पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, फिर कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं, फिर बहुत ऑप्शंस को देखना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, फिर उस बेस्ट ऑप्शन में से इवैल्यूएशन करना पड़ता है हमें, और सबसे जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और लीस्ट जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जब हमने देख लिया कि ये ऑप्शन बेटर है, इस रास्ते पे जाकर हम ये काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, तो हम क्या करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी बेसिस पे डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं, सो दैट क्या हो, हमारे जो मेजर प्लान को हेल्प मिल सके छोटे छोटे प्लान की मदद से, ठीक है। तो फॉलो अप करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, फॉलो अप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग प्रोसेस का। तो ये हमने आज सारे प्लानिंग प्रोसेस को स्टडी किया है। नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक रहेगा कि प्लान कितने टाइप के हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।